नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में, क्योंकि कल है 26 नवंबर 2024 फिन निफ्टी की एक्सपायरी। और अगर हम बोलें तो फिन निफ्टी को कल फाइनली हम वीकली बेसिस पर श्रद्धांजलि देने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि भैया क्या सिनेरियो बन रहा है, मार्केट कहाँ है, क्या दिखा रहा है, सब कुछ वन बाय वन समझेंगे। और सबसे पहले उन सभी व्यूअर्स को पर्सनली आपके कमेंट्स आते हैं, आप पोजीशंस में फंसे हैं, कहाँ एग्जिट कहाँ एंट्री आपने गलत अगर बना ली होती है तो उसमें आपको जो मैं राय देता हूँ, सजेशन देता हूँ, जो एजुकेशनल पर्पस से मैं आपको सिखाता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप सही जगह पे एक डिसीजन ले पाते हैं। आपके बहुत सारे थैंक्स के मैसेज मुझे मिलते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और मेरी टीम आपके हेल्प के लिए 24 आवर अवेलेबल रहते हैं। आप कभी भी मैसेज करते हैं, मैं भी देखिए हो सकता है कि रात के 12-1 बजे अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो मॉर्निंग में उठने के बाद ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको मैसेज आ जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया हम भी इंसान हैं, मैसेज नहीं देख पाते हैं रात में, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा प्लीज़। चलिए अब देखते हैं कि कल निफ्टी कहाँ काम कर सकती है वन डे के टाइम फ्रेम पर। और उससे भी पहले मैं आपको ले चलता हूँ, हाँ, वन डे का टाइम फ्रेम हमारे सामने है। यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करें, थोड़ा बड़ा करें। ओके, यहाँ देखिए, अभी मार्केट के अंदर ये जो डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये डोजी कैंडल एक इनडिसाइसिव कैंडल के रूप में निकल के आती है, जो कि ये बताती है कि या तो मार्केट फर्दर ऊपर की रैली करेगा या फिर नीचे की रैली करेगा। अगर आपने देखा होगा तकरीबन 3:35 या 40 मिनट पर न्यूज़ में क्लियर मेंशन हो गया था कि भैया नाटो के जो आपके आर्मी सुप्रीम हैं, उनका एक मैसेज आया कि भैया हम पूरे तरीके से तैयार हैं, वी आर रेडी टू डू वॉर। अब आप एक बात बताइए कि ये सिचुएशन अगर आज की तारीख में आता है, जो कॉल बीटीएसटी करके गए हैं, क्या सिचुएशन आप लोगों के दिमाग में बनती है? साइकोलॉजिकली ये लोग आपको तोड़ देना चाहते हैं। कितने भी आप धुरंधर हों, लेकिन बीटीएसटी कॉल के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है तो कहानी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, समझिए। तो दोस्तों, मैं बार बार इसी बात को कहता हूं कि आप किसी भी तरीके की बीटीएसटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मार्केट में आराम से काम कर रहे हैं, सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, तो क्यों अननेसेसरली पैनिक करना। कल के लिए मार्केट को समझिए। देखिए, मार्केट का ये जो लेवल है 24,550, 555 का एक लेवल मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है। यहां से आपका रेजिस्टेंस, इससे नीचे मार्केट रेजिस्टेंस ले गया, फिर यहां पे वापस रेजिस्टेंस। क्या मार्केट यहां तक आने की कुवत रखता है? उससे पहले नीचे का एक और चैनल है, उसे समझिए। मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे, यहां से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे, रेजिस्टेंस लिया, नीचे, फिर एक बड़ी कैंडल से इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और मार्केट फर्दर नीचे, यहां से फिर, और उसके बाद तो रैली आप देख ही रहे हैं। वापस मार्केट ने अगर 1 घंटे के कैंडल में 1 कैंडल 2 कैंडल बना के मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया। अब इनका इरादा क्या है? मार्केट को इस तरीके से ये सिर्फ एक चैनल के अंदर रखना चाहते हैं, और जैसे ही आपका व्यू न्यूट्रल होगा, देन उसके बाद ये डाउनसाइड या अपसाइड की तरफ निकलेंगे। ये आपको पैसा नहीं कमाने देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जिस टाइम रिटेलर जिस तरफ मुड़ेगा उसके ऑपोजिट ये गेम खेलेंगे। अब कल के लिए आपके टारगेट क्या होने चाहिए, उन्हें मैं बता देता हूं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने, इसे मैं लॉक करता हूं, इसे भी लॉक कर देते हैं। ओके, सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत नासाज है तो इसके लिए सॉरी। अच्छा, अब हमारे सामने ये लेवल है 24,345, 24,350 का लेवल। मार्केट कल गैप अप होता है, तकरीबन आपको जितना नियर बाय यहां पे मिलेगा, तो यहां पर मैं 375 यानी कि 25 पॉइंट का एसएल लगाकर मार्केट को शॉर्ट करना चाहूंगा, और मेरे टारगेट 24,150 तक के हो सकते हैं। पहला पॉइंट।
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो वहां पर मेरे लिए मार्केट कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि मार्केट बिल्कुल सेंटर में है। यहां से फर्दर ऊपर जाता है तो मेरे लिए एसएल काफी बड़ा है, और मार्केट अगर यहां से नीचे की तरफ चलता है तो मेरा एसएल क्या है, तब भी मेरा एसएल यही रहेगा, तब भी एसएल बड़ा है। तो इसीलिए मैं मार्केट को मॉर्निंग में फ्लैट अगर ओपनिंग होती है तो मैं अवॉइड करूंगा। प्राइस एक्शन क्या बनता है, मे भी हो सकता है प्राइस एक्शन आपका ये बन जाए, इस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है, इस चैनल में चलता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए फ्लैट ओपनिंग के टाइम पे कोई भी पोजीशन आपको जल्दबाजी में नहीं बनानी है। ओके, सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे चलने लगता है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है कि मार्केट अभी क्या है, मार्केट बुलिश मोड पर है। जितना मार्केट मुझे 24,170 से लेकर 150 के आसपास मिलता है, मैं 24,120 का एसएल रखकर मार्केट को प्ले करना चाहूंगा और मेरे टारगेट 24,350 के रहने वाले हैं। क्लियर? ये इसी रेंज के अंदर अभी घूमेगा, अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मार्केट 24,100 का लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक फर्दर हम डाउनसाइड की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। चलिए अब समझते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो है। बैंक निफ्टी, 1 मिनट दोस्तों, बैंक निफ्टी यहां समझते हैं और एक बार मैं इसे 1 घंटे की चार्ट पर लेकर चलता हूं और चार्ट को थोड़ा सा हम इसे यहां से हटाते हैं, इसे यहां से हटाते हैं एक फ्रेश हम चैनल इसमें बनाते हैं। 1 मिनट दोस्तों, व्हाट इज दिस? ओके, चलिए फर्स्ट थिंग, मार्केट इसी के आगे पीछे अभी फिलहाल मंडरा रहा है। नीचे की तरफ अगर बात करें तो नीचे हमारे सामने अभी कहां पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट एग्जैक्टली देखिए इस जोन से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब चलते हैं कि भैया कल मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर आपको काम कैसे करना है। थोड़ा इसे छोटा करें। अब आप मुझे बताइए कि इसमें, इस चार्ट में समझने में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो पाएगी क्या? एक रेंज हमारे सामने है कि मार्केट अपने सप्लाई जोन पर है और नीचे की बात करें तो मार्केट अपने डिमांड जोन पर, यहां पर डिमांड उसकी बनती है। तो अब मैं इस जोन के अंदर कब कब काम करूंगा? बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल। मार्केट को अपने टॉप पर आने दें। मार्केट बुलिश है तो मेरा पहला व्यू क्या रहेगा? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर चलने लगता है, जब तक मार्केट 52,440 को क्रॉस नहीं करता, तब तक मेरे लिए लेवल जो ऊपर के रहने वाले हैं, एक सेकेंड में आपको ऊपर के लेवल दे देता हूं, और ये लेवल हैं 52,850 और 53,000। ये दो लेवल मार्क करने हैं। कंडीशन एक है, 15 मिनट का एक कैंडल 52,440 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब आप टारगेट 1 और टारगेट 2 की तरफ जाएंगे। ओके, नीचे की बात करें, मैं कहता हूं मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया और सस्टेन होने लगे, इस लेवल को देखिए, मार्केट यहां कहीं अगर सस्टेन होता है 52,350,
52,350 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल अगर पहला 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है तो आपके टारगेट 51,750 तक के हो सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा 51,500 का। ये 2 टारगेट के लिए आपको प्ले करना है। एक जगह मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट लेगा जो कि होगा 52,000 पर। तो अगर आप इसे टारगेट की श्रेणी में काउंट करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप 100 क्वांटिटी से काम कर रहे हैं तो 75% क्वांटिटी आप 52,000 पे निकाल दें, क्योंकि 350 पॉइंट एक ट्रेड में लेना बहुत बड़ी बात होती है। देन उसके बाद 25% क्वांटिटी को अपने टारगेट 2 और टारगेट 3 के लिए बचा के रखें। ये बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट ट्रेड होगा। लेवल आपको दे दिए हैं, इसी हिसाब से काम करिए, बहुत मज़ा आएगा काम करने में। इस गैप फिलिंग के बारे में अभी नहीं सोचना है। मार्केट जैसे ही रॉकेट होगा फिर आप देखिए ये ऐसे उड़ता जाएगा ना, फिर आप कहेंगे कि सर ये तो सीधा रॉकेट बन गया। लेकिन कब रॉकेट बनेगा? जब इस तरीके के रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा। यहां देखिए एक एक घंटे की कैंडल कितनी परेशान हुई है बेचारी, वो जा ही नहीं पाई इस लेवल के ऊपर। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि मार्केट हमें चेता रहा है, हमें बता रहा है, समझा रहा है, जता रहा है, हमें एक हिंट दे रहा है कि भैया बहुत रैली मैंने कर ली, मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूं, अब थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, इस जोन में थोड़ा ट्रैवल करूंगा, देन उसके बाद फर्दर ऊपर या नीचे की तरफ जाने का मेरा विचार है। दोस्तों बहुत ये लेवल जो है ना आपकी ज़िंदगी में और आपकी ट्रेडिंग में दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। कैसे? देखिए, अगर मार्केट के अंदर आप सिर्फ ये सोच के आए हैं कि बस मुझे पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना तो आपके लिए बहुत सही है, मैं मान गया आपकी बात। लेकिन क्या आप कभी इस तरीके से आप सोचते हैं कि ये जो आप पैसा कमाने की होड़ में लगे पड़े हैं, रूल्स को आप फॉलो नहीं करते, जल्दबाजी करते हैं, मार्केट के अंदर कोई भी टिप्स आपको मिलता है बस उसी पर आप कॉल पुट बाय कर लेते हैं, अपने कैपिटल को हथियार नहीं समझते, आप ऐसे समझते हैं जैसे वो आप पे बोझ हो, बस सारा का सारा बोझ उतार के ट्रेड के ऊपर दे दो। ट्रेड ऐसा कोई भगवान है जो आपको पैसा कमा के दे देगा? जी नहीं, रॉन्ग। ये हथियार है ना, इससे आप फाइट करेंगे। किसके साथ? ट्रेड के साथ, मार्केट के साथ नहीं, ट्रेड के साथ आपको फाइट करनी है। मार्केट का सपोर्ट लेकर, यानी कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसके फ्लो में आपको ऊपर चलना है, मार्केट नीचे आ रहा है तो उसके फ्लो में आपको नीचे आना है। तो दोस्तों यही तरीका है काम करने का। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो डेली बेसिस पर 10 CR, 10 CR, 100 CR से काम करते हैं, लेकिन 6 महीने भी मार्केट के अंदर नहीं सरवाइव कर पाते। कारण क्या है? नो रूल्स इन देयर ट्रेडिंग। अगर आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर रूल्स नहीं लाएंगे, इसे बिजनेस नहीं समझेंगे, इसे सिर्फ और सिर्फ अपना एक शौक बनाएंगे, तो भैया शौक में तो अब आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट आपका शौक है, कभी आप 10 रन बना लेते हैं, कभी 0 पे आउट हो जाते हैं। ज़्यादातर आप 0 पे या 1-2 पे आउट होते हैं और रन बहुत कम बनाते हैं। ऐसे ही यानी कि SL आप बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और प्रॉफिट कम कमाते हैं। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर जो प्रोफेशनल है तो वो क्या करेगा? वो अगर 100 इनिंग खेल रहा है तो 100 में से हो सकता है शायद 10 बार वो 0 पे आउट हो या 10-20 रन बना के आउट हो, लेकिन बाकी 90 में वो सेंचुरी बनाते हैं। मे बी शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मैं इतना क्रिकेट देखता नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको प्रोफेशनल बनना है। 100 में से 10 या 15 ट्रेड में आपके SL हिट हों, बाकी 75 to 85 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट में आना ही चाहिए। वो कैसे आएंगे? वो सिर्फ रूल्स की मदद से आएंगे। रूल्स अगर आपके पास हैं तो सारी चीज़ें कर लेंगे।
इन्हीं रूल्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सिखाता हूँ। और साथ ही साथ 90999 में मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आप 20 वीडियोस के अंदर सीखते हैं कि मार्केट में आप बेसिक टू एडवांस कैसे एक प्रो ट्रेडर बनते हैं। अगर वो सीखना चाहते हैं तो मेरी टीम को मैसेज करें, जुड़ें और समझें कि कैसे मार्केट में एक प्रो ट्रेडर बना जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।